तो चलिए आज बात करते हैं आधुनिक राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की। अब सवाल ये है कि कोई देश एक ही साथ राजशाही और लोकतंत्र दोनों कैसे हो सकता है। थाईलैंड का मामला इसी सवाल का जवाब देता है और वहां एक ऐसी अनोखी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिससे पूरी दुनिया कुछ सीख सकती है। और पता है, इस पूरी पहेली का सार यहीं छिपा है। असली प्रॉब्लम एक ताकतवर राजशाही का होना नहीं है। असली प्रॉब्लम है उस ताकत को समझा पाने में देश की नाकामी। एक ऐसी ताकत जिसकी कोई साफ साफ परिभाषा ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये अस्पष्टीकृत शक्ति आखिर है क्या चीज। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी ताकत है जो लिखे हुए कानूनों और संविधान के दायरे से बाहर काम करती है। ये देश के लिए एक तरह का फेल सेफ या सुरक्षा कवच है, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब लगता है कि बाकी सब कुछ फेल हो गया है। अब ये तुलना देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। जैसे ब्रिटेन या जापान में, वहां राजशाही की भूमिका संविधान में एकदम साफ साफ लिखी हुई है, उसकी सीमाएं तय हैं। लेकिन थाईलैंड में वहां इसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। और हाँ, ये जो अनोखा सिस्टम है ना, ये कोई अचानक नहीं बन गया। इसे एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था, जिसकी जड़ें हमें इतिहास में मिलती हैं। 20वीं सदी में थाईलैंड के 3 स्तंभों ने, यानी राजशाही, सेना और नौकरशाही ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उनका मकसद सिर्फ एक था, देश को किसी भी हाल में टूटने से बचाना। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, राजशाही को लोकतंत्र के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, उसे लोकतंत्र से बाहर रखा गया, एक ऐसी बाहरी ताकत के तौर पर जिसका काम था सिस्टम में गड़बड़ी होने पर उसे संभालना। और कमाल की बात यह है कि दशकों तक ये थोड़ा अजीब सा दिखने वाला सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता रहा। शीत युद्ध के दौरान इसने देश को एकजुट रखा। 80 और 90 के दशक में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी अर्थव्यवस्था बढ़ती रही और 2000 के दशक में तो राजशाही ने बड़े विवादों को सुलझाने में एक सिंबल की भूमिका निभाई। इस लगातार कामयाबी ने लोगों के मन में एक बात बैठा दी, जब सिस्टम काम कर रहा है तो इसे समझाने या इस पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है। बस इसी सफलता ने इस सोच को और पक्का कर दिया कि ये चीज बिना समझाए ही काम करती है और धीरे धीरे राजशाही की भूमिका एक मिथक जैसी बन गई, एक ऐसा टॉपिक जिस पर पब्लिक में बात नहीं की जा सकती। लेकिन जो चीज दशकों से बिना किसी सवाल के चली आ रही थी, अब उसे एक बहुत बड़ी एक नई चुनौती का सामना करना था। और वो चुनौती थी इंटरनेट। सोशल मीडिया के आने के साथ एक नई पीढ़ी सामने आई, जिसके पास जानकारी थी और अपनी आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। और इस पीढ़ी ने एक बहुत ही सीधा पर एक तरह से क्रांतिकारी सवाल पूछना शुरू कर दिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये पीढ़ी सीधे तौर पर राजशाही का विरोध नहीं कर रही थी। वो तो बस ये पूछ रही थी कि इसे समझाया क्यों नहीं जाता। वो पारदर्शिता की मांग कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि इस शक्ति के नियम क्या हैं। और इन्हीं सवालों ने एक बुनियादी सच्चाई सामने लाकर रख दी। वो ये कि जिस ताकत को हम समझ नहीं सकते, वो सम्मान पैदा नहीं करती, बल्कि वो समाज में बेचैनी और टकराव पैदा करती है। और बस यहीं से देश एक ऐसे अजीब राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया है जो उसकी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। ये एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ राजशाही की भूमिका पर चर्चा करना खतरनाक है, तो दूसरी तरफ उस पर चर्चा किए बिना राजनीति को समझना नामुमकिन है। तो होता क्या है? होता ये है कि देश में कोई भी गहरी राजनीतिक बहस हो ही नहीं पाती। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? और कमाल की बात यह है कि सोर्स मटेरियल के मुताबिक समाधान ताकत को कम करने में नहीं है, बल्कि इसे साफ साफ शब्दों में परिभाषित करने में है। तो आगे बढ़ने का रास्ता 2 कदमों वाला है। पहला कदम, राजशाही की भूमिका और उसकी सीमाओं को सरल और स्पष्ट भाषा में बताया जाए। और दूसरा कदम, इस नई स्पष्ट भूमिका पर पूरे देश में एक आम सहमति बनाई जाए। और देखिए, यूरोपीय राजशाहियों को देखें तो एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। वो परंपरा की वजह से नहीं बचीं, वो इसलिए बचीं क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला और जवाबदेही स्वीकार की। और हमें यह भी समझना होगा कि ये सिर्फ थाईलैंड की कहानी नहीं है। हर देश में कहीं न कहीं कोई न कोई अस्पष्टीकृत शक्ति होती ही है। जापान के सम्राट की सांकेतिक भूमिका हो, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां हो, या चीन में पार्टी का अधिकार।
तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि थाईलैंड की समस्या एक कमजोर लोकतंत्र नहीं है। असली समस्या तो उस स्टेबलाइजर को, उस सुरक्षा कवच को ठीक से परिभाषित न कर पाना है, जिसने उसके विकास को ही रोक दिया है। एक ऐसा कवच जिसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। और ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अपने देश में ऐसी कौन सी अस्पष्टीकृत ताकतें मौजूद हैं? जब हम इस नज़र से देखना शुरू करते हैं तो ये शक्तियां हर जगह दिखाई देने लगती हैं।